हेलो फ्रेंड्स, पॉइजन लव ड्रामे के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 6 में हमने देखा कि वी फैंगन को उसकी हारमोनिका दे देता है और फैंगन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है कि तभी उसके पास उसके डायरेक्टर का वॉइस मैसेज आता है, जिसे जैसे ही फैंगन और उसके दोस्त मिलकर प्ले करते हैं तो उसमें डायरेक्टर फैंगन की वॉइस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, पर आपको अपनी वॉइस में थोड़ा चेंज करके उसे इनोसेंट बनाना होगा ताकि आप पूरी तरह से खुद को कैरेक्टर में डाल सको। तो ये सुन फैंगन इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि पर मैं अपनी वॉइस में और इनोसेंस कहाँ से लाऊं, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम इस काम की जिम्मेदारी पूरी मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब मेंग फैंगन के रूम के पास से जा ही रहा था कि तभी उसको फैंगन की कुछ आवाज़ें आती है, जिसको वह कान लगा के सुनने लग जाता है। जहाँ फैंगन किसी से बोल रही थी कि तुम बहुत ही प्यारे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। तो ये सुन मेंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फैंगन के ऊपर चिल्लाते हुए पूछता है कि फैंगन कौन है तुम्हारे साथ, अभी बाहर आओ। तो ये सुन फैंगन जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि कहाँ, कोई भी तो नहीं, और आप आ गए, इसलिए चलो मैं आपको खाना गर्म करके देती हूँ। पर मेंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अंदर किसी को छुपा रखा है। और फिर जैसे ही मेंग जबरदस्ती फैंगन के रूम को खोलता है कि तभी वहाँ से एक डक निकलकर बाहर आती है, जिसे देख मेंग हैरान हो जाता है। और फिर फैंगन और मेंग मिलकर उस डक को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर वो दोनों ही उस डक को पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो डक कभी इस साइड भाग रही थी तो कभी उस साइड। जिसके बाद फिर बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो दोनों मिलके उस डक को पकड़ ही लेते हैं। फिर मेंग गुस्से में फैंगन से इस सब के बारे में पूछता है, तो फिर फैंगन बताती है कि डायरेक्टर ने मुझे डक का रोल प्ले करने के लिए दिया है, इसलिए डक के कैरेक्टर को अच्छे से समझने के लिए इसको मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। तो ये सुन मेंग बोलता है कि वाह, क्या सोच है तुम्हारे दोस्तों की। और फिर मेंग उस डक को घर से बाहर निकालने लग जाता है। फिर फैंगन इस बात का विरोध करती है, तो मेंग उस डक के साथ फैंगन को भी घर से बाहर निकाल देता है। तो फिर फैंगन बाहर बैठकर मेंग को कॉल करने लग जाती है कि वो उसे प्लीज़ घर के अंदर आने दे, क्योंकि उसे बाहर अकेले बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कि तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है, जिसे देख फैंगन और भी ज़्यादा डरने लग जाती है। और वही अंदर जब मेंग को पता चलता है कि बाहर की लाइट्स ऑफ हो चुकी है, तो ये जानकर उसको फैंगन की फिक्र होने लग जाती है कि कहीं अंधेरे के डर से फैंगन वापस स्लीप वॉकिंग में न चली जाए। इसलिए वो दरवाज़ा खोल के फैंगन और उस डक को घर के अंदर आने के लिए बोलता है। तो ये सुन फैंगन बहुत ज़्यादा खुश होकर घर के अंदर चली जाती हैं। फिर फैंगन घर के अंदर आने के बाद मिंग के लिए सेब को डक की शेप में कट करके मिंग के पास लाती है, उसको एज अ थैंक्स के तौर पर देने के लिए, क्योंकि उसने उन दोनों को घर के अंदर आने दिया था। जिस पर मिंग कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ आज रात के लिए इस डक को यहाँ रुकने की परमिशन दी है, इसलिए सुबह होते ही मुझे ये डक यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। और इतना बोलने के बाद जब जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी फैंगन मेंग की बहुत सारी तारीफ करते हुए उसको उसकी चाइल्डहुड वाली डक वापस देने लग जाती है, ये कहते हुए कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, इसलिए आप खुद सोचो कि अगर मैं इस डक को भगाऊंगी तो ये कहाँ जाएगी, इसलिए आप प्लीज़ इस बेचारी डक को यहाँ रहने दीजिए। तो ये सुन मेंग फैंगन से अपनी चाइल्डहुड वाली डक वापस लेते हुए उसकी असली वाली डक को घर में रखने की परमिशन दे देता है। ये सुन फैंगन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मेंग को दिल से थैंक्स कहने लगती है। कि तभी मेंग फैंगन के हाथ में वी की हारमोनिका को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, जिस पर फैंगन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए मेंग को बताती है कि ये उसको वी ने दी है, और फिर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। पर अब फैंगन के मुंह से वी का नाम सुन के मीम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि मीम एक लॉक रूम ओपन करता है, जहाँ उसके बचपन से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। इसलिए मिंग अपने उस डक को भी एक वुडन रैक पर रख देता है और याद करता है कि ये रैक बचपन में उसके डैड ने अपने हाथों से बनाई थी। इसलिए फिर मिंग उसी रूम में बैठकर अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लग जाता है कि तभी उसको फैंगन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि अपने डक को शावर के ऊपर से नीचे आने के लिए बोल रही थी।
तो ये देख मेंग को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो कहता है कि तुम दोनों की नौटंकी फिर से शुरू हो गई। जल्दी से इसे मेरे शॉवर से नीचे उतारो फैंगन, वरना मैं तुम्हारे ऊपर डबल फाइन लगा दूंगा। तो ये सुन फैंगन जल्दी जल्दी उस डक को नीचे आने के लिए बोलती है, पर वो डक नीचे नहीं आती। और अब क्योंकि फैंगन को मिंग का गुस्सा देख बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो खुद ही किसी चीज़ पे चढ़कर उस डक को नीचे उतारने की कोशिश करने लग जाती है। पर उस डक को उतारने के चक्कर में जब फैंगन नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी मिंग फैंगन को पीछे से पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि साइड हटो, अब ये काम भी मुझे ही करना होगा। और फिर जब मिंग भी उस डक को नीचे उतारने की कोशिश कर ही रहा था, पर तभी उस डक के वहाँ से कूद जाने की वजह से मिंग बैलेंस खो देता है और वह एक्सीडेंटली मिंग की फैंगन के साथ किस हो जाती है, जिसे देख दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। और फिर फैंगन शॉक होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और अपने रूम में आकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लग जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट किस थी। और वहीं मिंग भी इस सब के बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ था और ये उसकी भी फर्स्ट किस थी कि तभी उसको फैंगन से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद आने लग जाती है कि कैसे उसने फर्स्ट टाइम फैंगन को देखा था और दूसरी बार तब जब वो उसके पास आकर बेहोश हो गई थी। ऐसे ही फिर और भी फैंगन से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज याद करते हुए मिंग कहता है कि कहीं मैं फैंगन को पसंद तो नहीं करने लगा, कि तभी फिर से उसको वो सभी मेमोरीज भी याद आने लग जाती है जब जब फैंगन ने उसके सामने वी की तारीफ़ें की थी। तो ये याद कर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वी को पसंद करती है, इसका मतलब ये सब एक एक्सीडेंट था। और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन फांगियन देखती है कि उसकी डक ने वी की हारमोनिका को गंदा कर दिया था। तो ये देख वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि तभी पीछे से मेंग हंसकर कहता है कि वाह क्या बात है, आज तो इस डक ने तो कमाल ही कर दिया। तो फिर फैंगन मेंग के ऊपर शक करने लग जाती है कि ये ज़रूर तुमने ही किया है ना, मतलब कि तुम ही ने मेरी हारमोनिका को यहाँ डक के पास रखा है ना। जिस पर मेंग बोलता है कि उसे ये सब करने का कोई शौक नहीं है। तो फिर फैंगन उस हारमोनिका को देखकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस करने लग जाती है कि मुझे वी ने ये हारमोनिका कितने प्यार से दी थी, पता भी है उसकी कितनी सारी मेमोरीज़ में और इमोशन में इसकी यादें हैं। तो अब फिर से फैंगन के मुंह से वी की बातें सुन मिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो वापस अपने ऑफिस आता है तो वहाँ हाओयांग घबराते हुए मिंग को बताता है कि मिस्टर लू वापस आ चुके हैं और वेटिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ये सुन मिंग काफ़ी हैरान होता है कि तभी डायरेक्टर गुस्से में वहाँ आकर मिंग को बताते हैं कि मिस्टर लू ने वापस आते ही हमारी मूवी के प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस करवा दिए हैं। साथ ही वो मूवी की स्टार्टिंग में पहले एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाले हैं, जिससे मूवी का इम्प्रेशन ऑडियंस के ऊपर बहुत ही बुरा पड़ेगा। जिस पर मिंग पहले डायरेक्टर को शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं खुद मिस्टर लू से इस बारे में बात करूंगा। इसलिए फिर मिंग मीटिंग रूम में मिस्टर लू से मिलने के लिए आता है, जहां मिंग मिस्टर लू से कहता है कि मिस्टर लू आप वापस आ गए। तो इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम मूवी पर और भी ज़्यादा पैसा लगा देते। तो इस पर मिंग कहता है कि अच्छी मूवी बनाने के लिए पैसे लगाने ही पड़ते हैं। तो इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि अगर हम एडवर्टाइज़र से स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो इससे हमारी मूवी को डबल फायदा होगा। जिस पर मिंग बोलता है कि नहीं, मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मूवी का इम्प्रेशन सभी ऑडियंस पर खराब पड़ सकता है। और साथ ही डायरेक्टर भी यही चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाएं। तो ये सुन मिस्टर लू कहते हैं कि डायरेक्टर को हमारी बात माननी चाहिए, वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये बात सुन मिंग को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत कर लेता है। और वही अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंगन वी के साथ है, जहाँ वी फैंगन को उसका बनाया हुआ डेमो सॉन्ग सुनाता है और पूछता है कि तुम्हें ये डेमो सॉन्ग कैसा लगा, कोई तो एडवाइस दो। तो ये सुन फैंगन वी के डेमो सॉन्ग की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि उसे वाकई में वो सॉन्ग बहुत पसंद आया था। जिसे सुन वी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फैंगन से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। जिसके जाने के बाद फैंगन सोचने लग जाती है कि अब वो वी को कैसे बताए कि उसकी डक ने उसका दिया हुआ हारमोनिका खराब कर दिया है। कहीं ये बात जानकर वी उससे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, और अगर वो नाराज़ हो गया तो फिर वो उसको अपनी और कोई दूसरी पर्सनल चीज़ भी नहीं देगा। इसलिए ये सोचते हुए फांगन यहाँ बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है
कि उसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए कि तभी पीछे से भी उसकी ये सब बातें सुनकर हंसने लग जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे कुछ कहना चाहती है, जिस पर फैंगन बोलती है कि नहीं तो, और फिर कॉफ़ी पीने लग जाती है। जिसके बाद जब फैंगन वापस घर जा ही रही थी कि तभी वी अपना मफलर फैंगन को पहना देता है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी डक ने मेरे हारमोनिका को खराब कर दिया। ये देख फैंगन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वी को थैंक्स बोलते हुए कहती है अब मैं इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगी। तो ये सुनकर वी फैंगन की बातों पर हंसने लग जाता है। तो यहीं पर इस ड्रामे का पार्ट 7 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।